हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी 15 लेसन जो है आपका फंतरे लेसन उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी जो जीवों में डिफरेंस पाया जाता है, उसमें भिन्नता पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है और उसका हम संरक्षण किस तरह कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इसमें दिया गया है। तो चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ऑप्शन देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे हमारे देश भारत देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था बना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि जो उत्तराखंड में है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वो बना था। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन विलुप्त स्पीसीज है। विलुप्त यानी जो समाप्त हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेफेंथिस। जो नेफेंथिस है वो विलुप्त स्पीसीज है। नेक्स्ट है विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है। जैव विविधता हॉट स्पॉट तो विश्व में पूरे वर्ल्ड में 34 है, जिसमें से भारत में 2 है। फिर देखिए नेक्स्ट है स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ वनस्पतिक उद्यान, जंतु उद्यान, जीव सफारी पार्क है, ये सभी स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। फिर देखिए नेक्स्ट है इनमें से विलुप्त हो गए हैं। कौन इनमें से विलुप्त हो गए हैं जो ऑप्शन में दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डोडो, लाल फंडा और एस्टीडर शिकाऊ, ये सभी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त हो गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन किस देश में चलाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में चलाया गया था चिपको आंदोलन। फिर देखिए अगला है लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किया। कौन किसने प्रकाशित किया लाल आंकड़ों की पुस्तक। तो है आपका IUCN ने प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गेंडा अभ्यारण्य तो है आपका असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट कमी आता है तो इसका रीजन क्या है। तो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्या डिफोरेशन है। डिफोरेशन ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सी राइट होगा कि डिफोरेशन। फिर देखिए नेक्स्ट है पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल क्या है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र में तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गामा विविधता है, गामा विविधता। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं। क्षेत्रीय विविधता को क्या बोलते हैं। तो क्षेत्रीय विविधता को बोलते हैं हम अल्फा विविधता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि जो कि एक क्षेत्र में पाया जाता है विविधता। फिर देखिए नेक्स्ट है अधिकतर प्रविष्ट यानी स्पीसीज, अधिकतर स्पीसीज किस क्षेत्र से विलोपित हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड से आपका अधिकतर जो स्पीसीज है वह विलोपित यानी विलुप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं आइसलैंड द्वीप जो है। फिर देखिए नेक्स्ट है सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का कारण क्या है। सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का कारण क्या है। तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका जो प्रदूषण होता है पोल्यूशन वो है। नेक्स्ट है कोर बम्फर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किस में पाए जाते हैं। कोर बम्फर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किस में पाया जाता है। तो पाया जाता है आपका जैव सुरक्षित क्षेत्र में, जैव सुरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है। जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे अधिक किसकी प्रजाति है। तो है आपका ऑप्शन नंबर डी कीट। जितने भी इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े उन लोगों का प्रजाति बहुत अधिक है। फिर देखिए नेक्स्ट है वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है वो कौन सा है। तो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ऊंट। नेक्स्ट है वन्य जीवन संरक्षित है। वन्य जीवन किस प्रकार से संरक्षित है। तो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय दोनों प्रकार से वन्य जीवन सुरक्षित है, यानी वन में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन। नेक्स्ट है जीवमंडल निश्चय किसके साथ चितावग्रस्त हो रहा है। जीवमंडल जो है वह निश्चय रूप से किसके साथ वह चितावग्रस्त हो रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट है
विश्व जैव विविधता के दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस तो 29 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विख्यात है? तो आपका सिंह के लिए विख्यात है, लायन के लिए, सिंह के लिए। नेक्स्ट है जब संकटों उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है तो आप उसे क्या बोलते हैं? दूसरा हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय, यानी उनके अपने निजी स्थान से हटाकर उन्हें दूसरे जगहों पर उनका संरक्षण किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू कन्वर्सेशन का उदाहरण क्या है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान, जू सफारी पार्क, इनमें से सभी है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आपका 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है कान्हा नेशनल पार्क? तो आपका प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है कान्हा नेशनल पार्क। फिर देखिए नेक्स्ट है कर्नाटक में बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में जो बांदीपुर स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा कि हाथियों के लिए और चीता के लिए, दोनों के लिए जो कर्नाटक में बांदीपुर का स्थल है वो प्रसिद्ध है। ए और सी राइट होगा, ए और सी, हाथी के लिए और चीता के लिए। नेक्स्ट है भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं। भारतवर्ष में कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं? तो 2 है भारतवर्ष में। विश्व में तो कुल 34 है, लेकिन 34 में से 2 भारत में है। कहाँ कहाँ? तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है फिर निम्न में से कौन एक औषधीय पौधा है? औषधीय पौधा कौन है जो ऑप्शन दिया है? तो देखिए औषधीय पौधा पूछा जा रहा है तो औषधीय पौधा आपका है, देखिए ऑप्शन है आम, बेल, पीपल, स्पर्शगंधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शगंधा, जो कि औषधीय पौधा है। नेक्स्ट है भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया था। कहाँ? तो वो आपका है जिम कार्बोनेट पार्क है, जो कि कार्बेट पार्क उत्तराखंड में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है नंदकानन चिड़ियाघर जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है नंदकानन चिड़ियाघर? तो जाना जाता है सफ़ेद टाइगर के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए। फिर देखिए अगला है सरदार सरोवर बांध इस नदी पर बना है। किस नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध? तो है आपका नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसे प्रारंभ किया गया था भारत में 1973 ईस्वी में। अगला है सुंदरबन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? सुंदरबन का जो संरक्षित जैव मंडल है तो हमारे भारत देश के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो जो सुंदरबन का है तो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस देश में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में वह स्थित है, केरल में। नेक्स्ट है फिर रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन का नाम क्या है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, IUCN। नेक्स्ट है फिर निम्न में से किस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जाता है? सेंचुरी यानी होता है आपका पशु विहार, इसे बोलते हैं पशु विहार। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग किस जंतु का संरक्षण असम के जो काजीरंगा पशु विहार है उसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भारतीय गैंडा का संरक्षण उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका वनोन्मूलन, यानी जो वन है उसका काटा जाना। फिर देखिए नेक्स्ट है मानस सेंचुरी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि असम में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सिंह वाले गेंडे के लिए नया घर है? कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सिंह वाले जो गेंडे हैं उनके लिए नया घर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो है आपका फेवोक्रिस्टेटस, फेवोक्रिस्टेटस जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर देखिए अगला है हमारे जैविक स्रोतों के मुख्य घटक है। हमारे जैविक स्रोतों के मुख्य घटक क्या है? तो वन्य जीवन है, वन्य जीवन है। नेक्स्ट है फिर खेती योग्य फसल की औसत आयु कितनी होनी चाहिए? खेती के लिए फसल की औसत आयु तो आपका 5 से 15 वर्ष होना चाहिए, यानी 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। नेक्स्ट है जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्ति के कगार पर है उन्हें क्या कहते हैं?
तो उन्हें हम बोलते हैं संकटमयी, यानी संकटग्रस्त प्रजाति उन्हें हम बोलते हैं, जिन पर संकट रहता है। फिर देखिए अगला है सफ़ेद चीता मध्य प्रदेश में कहाँ सुरक्षित है। जो सफ़ेद चीता है वह मध्य प्रदेश में कहाँ सुरक्षित है, तो वह मध्य प्रदेश के रीवा में सुरक्षित है, रीवा। अगला है अंतरिक्ष जीवमंडल की अवधारणा किसने विकसित की थी। अंतरिक्ष जीवमंडल की जो अवधारणा है तो वह किसने विकसित की थी, तो वो विकसित की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि MAB में विकसित किया गया था, MAB ने विकसित की थी, या MAB कोई एक वैज्ञानिक है। फिर देखिए नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, तो वो आपका पश्चिमी घाट में मिलते हैं, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो वे हमें प्रदान करते हैं भोजन, चारा, तंतु, उपरोक्त सभी तंतु यानी जो फाइबर होता है, रेशा। देखिए फिर अगला है वन काटने का कारण क्या है। वन काटने का रीज़न क्या हो सकता है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रहा हो, फिर निर्माण कार्य के लिए यानी घर बनाने के लिए, फिर कृषि योग्य भूमि की बढ़ती हुई मांग के लिए, यानी इस सभी कारण है वन को काटने का। फिर देखिए नेक्स्ट है वन संरक्षण के उपाय क्या है। वन संरक्षण के उपाय, तो वन तभी हो सकता है जब सामाजिक वनीकरण परियोजनाएं यानी समाज के स्तर पर वन को लगाया जाए, फिर कृषि वनीकरणीय परियोजनाएं और शहरी वनीकरणीय परियोजनाएं, यानी सभी वन संरक्षण के उपाय हो सकते हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट है पशुओं के अधिक चरने के कारण से होता है, क्या होता है जब पशु अधिक चरेंगे तो क्या होगा, आपका पौधे, जंतुओं तथा मृदा का नाश होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि पौधे, जंतुओं और मृदा का नाश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वन संरक्षण कार्य के विरुद्ध में है, तो वन संरक्षण कार्य के विरुद्ध में है प्रकाश की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है। विदेशी प्रजाति कौन है, जो ऑप्शन दिया है तो है आपका हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जो है वो विदेशी प्रजाति है। अगला है विक्टोरिया झील स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, तो स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। फिर देखिए नेक्स्ट है भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, 10। फिर देखिए नेक्स्ट है कशेरुकियों के कौन से समूह में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है। कशेरुकियों जो है, कशेरुकी जिसमें वर्टिब्रेटा नहीं बोलते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है ना उसे बोलते हैं कशेरुकी, और जिसमें नहीं होती है उसमें अकशेरुकी। तो यहाँ पर पूछा जाए कि कशेरुकियों के कौन से समूह में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है, तो है आपका स्तनधारी में, स्तनधारी में। नेक्स्ट है मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे से दवा तैयार की जाती है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कुनैन, कुनैन पौधे से दवा तैयार की जाती है। अगला है तुंगों में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान कितना गिरता है। तुंगों में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान जो होता है कितना गिर जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। अगला प्रश्न है एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं। एक जाति या इसकी एक समष्टि यानी जीव में कुल जो आनुवंशिक विविधता होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि जीन कोष या जीन बैंक, जीन कोष या जीन बैंक के बोलते हैं। अगला है जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था आपका 1980 ईस्वी में किया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है रियो डे जेनेरो में वर्ष 1992 में संपन्न हुई पृथ्वी शिखर सम्मेलन परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा कि जैव निश्चयों की स्थापना की गई थी, जैव निश्चयों की स्थापना की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट है जैव विविधता में सम्मिलित है। जैव विविधता में क्या सम्मिलित है, तो जमीनीय, जलीय और पारिस्थितिक तंत्र यानी इनमें से सभी सम्मिलित है। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेजन का जो वर्षा वन है वो सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है जैव विविधता में कौन सम्मिलित है, कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों सम्मिलित है पारिस्थितिक विविधता में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है इनमें से कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है। विदेशी स्पीसीज तो जो आपका आम का रासायनिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, यह विदेशी स्पीसीज नहीं है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, तो उसमें सम्मिलित है कि विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, यानी इनमें से सभी सम्मिलित है रेड डाटा बुक में। अगला है
जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या होता है, जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या होता है, तो वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तब जैव विविधता जो बढ़ती है। अगला है भारत में हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं आपका पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कार्बेट। अगला है संकटोत्पन्न जातियों के संरक्षण के लिए बाह्य स्थान संरक्षण की एक विधि क्या कहलाती है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी निस्ताप परिरक्षण कहलाता है, निस्ताप परिरक्षण। नेक्स्ट है पवित्र उपवन पाए जाते हैं, पवित्र उपवन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट में, अरावली की पहाड़ियों पर, खासी और जाति मेघालय में, यानी इनमें से सभी जगह पवित्र उपवन पाए जाते हैं, सेक्रेट ग्रोव से जिसे बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को किसने दिया था, तो वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला है कौन से देश में जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता कौन से देश में अधिक है, तो ब्राजील में सबसे अधिक जैव विविधता है। अगला है जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ था, जैव विविधता कानून तो 2002 ईस्वी में पास हुआ था भारत में। अगला है घना पक्षी विहार स्थित है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में आपका स्थित है, राजस्थान में। अगला है फिर मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो उसे एकमात्र उपाय है कि श्रेष्ठ पादप आवरण से, यानी जो पेड़ पौधे को लगाकर। फिर देखिए अगला है फिर भारत में जीव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था, भारत में जीव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था, तो 1986 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो असम में स्थित है, असम यहाँ पर होगा, इम्प्रूव कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है और विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है, तो पूरे विश्व में 34 पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो 15 लेसन का था जैव विविधता और संरक्षण का पूरा हो गया, ये सभी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बिकॉज इनमें से प्रत्येक यश आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।